हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। अब देखिए, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे 0 होता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे होगा -1। अब 0 के और -1 के बीच में वैसे दिखने में कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसे हम जूम करें, एक तरह से जैसे एक्सपेंड करते हैं ना, जैसे पिक्चर्स की डिटेल लेने के लिए हम उसे और जूम करते हुए चले जाते हैं और उसके पिक्सल्स जो हैं वो डिवाइड होते चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम नंबर लाइन को ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो इसके बीच के जो नंबर्स हैं ना वो भी निकल आते हैं, और उनको निकालने का जो तरीका होता है उसी से हम किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो -1 और ये 0 है। अब इनके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इनके नीचे क्या है, 1 है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी इस फ्रैक्शंस को थोड़ा सा और हमें डिवाइड करते हुए चलना होगा और छोटा बनाना होगा। तो नीचे तो 1 है, यानी डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो ठीक बात है। लेकिन 0 और -1 के बीच में नंबर तो कोई आ ही नहीं रहा, तो इन दोनों नंबरों को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेट्स सपोज मैं दोनों को सेम नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां भी मुझे 10 से ही करना पड़ेगा। मेन पर्पस इसमें यह भी होता है ध्यान रखने का कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 1 10 10 हो गया और 1 10 10 हो गया, और ये माइनस का 10 हो गया। यहां दूसरे वाले में नीचे 1 10 10 हो गया। ये नीचे पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि नीचे का सेम होना जरूरी है, उसी के हिसाब से हमें ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और 0 10 0। अब नीचे का सेम हो गया, यानी नीचे नीचे 10 हो गया। ऊपर नंबर पे फोकस करें तो ये 0 और -10 है। अब इसी नंबर लाइन के ऊपर अगर यहां पे 0 है और ये -10 हो गया, तो इसके बीच में अब बहुत सारे नंबर दिख जाएंगे। 0 के और -10 के बीच में तो ये सारे नंबर आते हैं, -9 -8 -7 से लेके और -1 तक के ये नंबर इन दो नंबरों के बीच में आते हैं। बस इनमें से ही कोई से 5 नंबर हम यहां पे अपने आंसर में लिख देंगे। तो अपने आंसर में लिख देते हैं हम -9, और इसके नीचे ये 10 भी लगाना है क्योंकि इनका हमने फ्रैक्शन किया है ना, इसको छोटा किया है। तो -9 अपॉन 10, -8 अपॉन 10, -7 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, -5 अपॉन 10। कोई भी 5 आप लिख सकते हो। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आंसर्स वेरी कर सकते हैं। मेरे ये आंसर्स आए हैं, हो सकता है आपके कुछ और आए हो। आपने यहाँ 10 की जगह 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, 6 से कर दिया हो। ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि जितने नंबर्स आपको चाहिए उतने तो आ जाएं। अगर मैं यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो ऊपर -4 आता और नीचे 0 आता, तो -4 और 0 के बीच में फिर मेरे 5 नंबर्स पूरे नहीं हो पाते। तो सबसे सिंपल यही है इसमें कि आप 10 से ही कर दिया करो, मल्टीप्लाई करने में भी आसान रहता है और नंबर्स पूरे आ भी जाते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर -2 और -1 है। नंबर लाइन को देख लीजिए पहले। यहां पे कहीं 0 होगा, यहां पे -1 होगा लेफ्ट में, यहां पे कहीं -2 होगा। -1 और -2 इनके बीच में फिलहाल कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे खींचेंगे, तो ये जूम होते होते इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना अंदर के, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है -2 और ये है -1। इनके नीचे अभी कुछ भी नहीं है, तो यानी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो डिनोमिनेटर तो इनके अभी सेम है। अब हमें इसको बढ़ाना है थोड़ा सा, तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। मेरे लिए यही सबसे आसान होता है कि मैं 10 से ही कर देता हूं हर बार। तो 10 से ही कर देते हैं। जब 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे नीचे के सेम आएंगे। 10 1 10 और नीचे 10 1 10, नीचे का ही सेम आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब -2 इंटू 10 ये हो गया -20, -1 इंटू 10 ये हो गया है -10।
अब ये -1 से -20 कर दिया गया है। अब -20 मान लीजिए ये -20 हो गया, ये -10 हो गया। -20 और -10 के बीच में बहुत सारे नंबर है। यहाँ पे क्या होगा, -19 होगा, -18 होगा, -17 होगा, वहाँ से लेके और -9 तक के ये सारे नंबर जो हैं -20 और -10 के बीच में लाई कर रहे हैं। इनमें से कोई भी 5 हम लिख देंगे। तो आंसर -19/10, ये नीचे वाली चीज जरूर लगानी है। -18/10, -17/10, -16/10, -15/10। मुझसे 5 पूछे, मैंने सिर्फ 5 लिख दिए। अगर आपसे 50 भी पूछे ना तो आप 50 भी लिख सकते हो। उस केस में आप ये जो मैंने यहाँ 10 से किया है ना, आप उतने ही बड़े नंबर से कर दो। आप अगर इसको 100 से कर दोगे तो नीचे नीचे 100 हो जाएगा, सेम ऊपर -200 हो जाएगा और यहाँ पे -100 हो जाएगा। फिर -100 और -200 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 98 या 99 नंबर आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर है इनको बड़ा कर लेते हैं। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 पार्ट के अंदर -4/5 एंड -2/3। अब यहां आप देख रहे होंगे ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स हैं और इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम तो इन सवालों के अंदर यही करते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। तो -4/5 ये एक नंबर है, -2/3 ये दूसरा नंबर है। अब डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी नीचे का जो पार्ट है दोनों का ये सेम होना चाहिए। अब ये सेम होने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। निकाल लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 5 तो 5 ही रहेगा, 3 से जाके 1 हो गया, 5 से इसे करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। 3 5s are 15, एलसीएम आ गया है 15। यानी 15 एक ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अब दोनों के नीचे मैंने 15 बना दिया। यहाँ 5 को मल्टीप्लाई मुझे 3 से करना पड़ेगा तो 15 आएगा। अब यहाँ 3 से किया है तो इक्वलेंट बनाने के लिए ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। सेम ही काम यही करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 से, तब ये 15 बनेगा। यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से ही करना पड़ेगा। तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 बन गया। अब ज़रा नंबर लाइन पे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं 0 होगा, इधर -10 होगा और यहाँ कहीं -12 होगा। -10 और -12 के बीच में सिर्फ एक नंबर दिखाई दे रहा है, -11। अब आपको तो एक नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए 5। तो 5 करने के लिए आप इन दोनों फ्रैक्शंस को थोड़ा सा बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब है इनकी टाइम्स बढ़ा दो, इनके गुना बढ़ा दो। तो मैं सीधा 10 से ही बढ़ा देता हूं। मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं इसमें कि मैं 5 से करूं, 6 से करूं, 7 से करूं ताकि मेरे 5 नंबर आ जाए। मैं सीधा 10 से कर देता हूं। तो -12 को 10 से किया तो -120 आ गया। यहां पे 150 आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे को। दोनों को सेम ही नंबर से करना पड़ेगा क्योंकि तभी इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम आएंगे। तो यहां पे -100 हो गया और यहां 150 हो गया। तो नीचे के सेम हो गए और जो ऊपर के नंबर है वो भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब आप देखोगे कि यहां पे ये -100 है और ये -120 है। तो 100 और 120 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे -119 आ सकता है, -118 आ सकता है, यहाँ से लेके और 100 तक, यानी कि -99 तक के जो नंबर्स हैं ना वो इन नंबरों के बीच में आ रहे हैं। सॉरी 99 नहीं आएगा यहाँ पे, 99 तो इधर होगा, ये -101, क्योंकि माइनस के नंबर इधर कम होते जाते हैं ना। तो -119 से और -101 तक ये सारे नंबर इनके बीच में आएंगे। अब इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो। तो आंसर में हम लिख देंगे -119
और नीचे का ये ज़रूर लगाना है डिनोमिनेटर 150, -118 अपॉन 150, -117 अपॉन 150, -116 अपॉन 150, -115 अपॉन 150। मुझसे 5 पूछे हैं, मैंने सिर्फ 5 लिख दिए हैं। आपका आंसर वेरी कर सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ 10 से कर दिया है। हो सकता है आप 6 से कर दो। जब आप 6 से कर दोगे तो 12 छिक्के 72, यहाँ 72 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 से करोगे तो यहाँ पे 62 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो 60 और -72, इनके बीच में भी आप 5 नंबर निकाल सकते हो, वो भी आपके आंसर हो सकते हैं। तो जैसा नंबर आप यहाँ पे भरोगे उसके हिसाब से हर बच्चे के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन वो आंसर्स बिल्कुल ठीक माने जाएंगे। चलिए इसके बाद 4th पार्ट करते हैं। 4th के अंदर हमें सेम यही काम करना है। 2 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो -1/2 है, 2/3 है। तो पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ये मेरे को ऐसे ही पता है, बहुत आसान है। 2 3 6 हो गया, ये एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, तो इनका एलसीएम 6 ही आएगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, तो यहाँ ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा। ये हो गया है -3। यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 हो गया है 6, तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। 2 2 हो गया है 4। अब मेरे पास ये 2 नंबर आए हैं, नीचे के सेम आ गए, नीचे पे अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप नंबर लाइन पे फोकस कीजिए, यहां पे कहीं 0 होगा, और 1 2 3 4 यहां पे प्लस का 4 है ये, और इधर -1 -2 -3, यहां पे ये -3 है और यहां पे ये 4 है। अब मैं देखूंगा कि क्या इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो 5 आ रहे हैं। तो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो इनके बीच में तो 5 नंबर आ रहे हैं। मैं इन्हीं में से कोई नंबर लिख दूंगा, तो आंसर में लिख देते हैं। अब इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, ये -2 आ रहा है, यानी कि -2/6। ये नीचे वाली चीज जरूर लिखी जाएगी। -1 आ रहा है, -1/6। ये 0 आ रहा है, तो ये 0 भी है। फिर 1 आ गया, 0 के नीचे 6 लगाने की जरूरत नहीं, आप लगाओगे भी तो भी 0/6 0 ही आएगा, तो 0 सिर्फ 0 लिख सकते हैं। फिर ये 1/ यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे की चीज़ चल रही है, ये सेम है, ये ज़रूर लिखनी होगी। फिर यहाँ पे ये 1 के बाद 2 आ गया है, 2/6। तो 5 पूछे हैं मेरे से, मैंने 5 लिख दिए। अगर आपसे 10 पूछता तो फिर आपको इस नंबर को बढ़ाना पड़ता। बढ़ा लेते अपनी ज़रूरत के हिसाब से, 5 से कर लेते या 10 से कर लेते, किसी से भी कर लेते, लेकिन आपके ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते और उनके बीच में फिर बहुत सारे नंबर्स आ जाते। जितने आपसे पूछता क्वेश्चन वाला उतने आप वहाँ पे लिख देते। चलिए क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।